1 लाख रुपए का तो टीका मुझे लग जाना था। लोग तो हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। आप सबका वेलकम करते हैं अपने चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। आज का सीन कुछ इस तरह है कि आज डेली रूटीन के कुछ काम है और आज हम वो करेंगे और साथ साथ आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जाना एक्साइज का ऑफिस जाना है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि मेरा जो अभी स्टार्ट होने वाला न्यू प्रोजेक्ट, उसी के सिलसिले से मैंने अभी एक्साइज का ऑफिस जाना है, क्योंकि उनका जिनसे मैंने घर भी परचेज़ किया है उनका टैक्स पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और उनका जो टैक्स पेंडिंग में पड़ा वो पड़ा तकरीबन 8 साल का। तो वो ज़रा कुछ ना पतली गली से निकल रहे थे, लेकिन मैंने पकड़ लिया। और मैंने कैसे पकड़ा और मुझे किसने उनको पकड़ाया, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगा अगर उन्होंने चाहा तो हो। उनकी इजाज़त के बगैर तो मैं ना उनको कैमरे पे मैं भी नहीं लिख सकता। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और हमारा 11 बजे का टाइम है। और 11 बजे के टाइम से पहले पहले हमने वहाँ पे पहुँचना, बाकी बात हम रास्ते में करेंगे। चले फिर निकलते हैं। सफ़र हमारा हो गया स्टार्ट। और बेसिकली जो मैंने आपसे बोला था कि पहले मैंने जाना एक्साइज के ऑफिस, वो दरअसल बात ये है कि जब भी हम कोई एलडीए में कुछ जगह परचेज़ करते हैं, कोई घर परचेज़ करते हैं, तो उसका एक ये होता है कि उसके सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं। जैसे कि टीएम में उसका टैक्स हो गया, उसका एलडीए का अपना टैक्स हो गया, एफपीआर का टैक्स हो गया, और एक्साइज का जो टैक्स होता है, क्लियर सर्टिफिकेट जो होता है, वो एलडीए के साथ लगता है, फाइल के साथ लगता है, और फिर ही जाके फाइल जमा होती है आपकी। और जब फाइल जमा होती है तो फिर जाके घर आपके नाम ट्रांसफ़र होता है। जिनसे मैंने घर लिया, मैंने उन्हें बोला कि यार मुझे जो इसका जो टैक्स सर्टिफिकेट है ना, मुझे उसकी एक कॉपी चाहिए। तो वो बोल रहे थे कि अभी हमने टैक्स जमा नहीं करवाया। मैंने कहा चले ठीक है, 1-2 साल का होगा, आप जाके टैक्स जमा करवा के और मुझे उसकी रसीद दे दें। और लेकिन जब हम गए हैं ऑफिस और जब वो सिस्टम में चेक किया तो उनका टैक्स था 8 साल का पेंडिंग में। तो एक ये काम था कि उनका एक फ्लोर वहाँ पे पंच हुआ हुआ था कि इन्होंने रेंट आउट किया हुआ है, और जो रेंट आउट का जो टैक्स होता है वो होता ज़्यादा। सेल्फ का जो टैक्स होता है वो बहुत कम होता है, तकरीबन 2,000 रुपये टैक्स होता है साल का। और उनका टैक्स था 8 साल का, तो वो तकरीबन जब हमने टोटल किया तो वो बन रहा था 95,000। वो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मैंने पहले चेक करवा लिया, वरना तो बड़ा मसला बन जाना था मेरे लिए। 1 लाख रुपए का तो टीका मुझे लग जाना था। अभी क्या है, उधर एक्साइज ऑफिस जा रहे हैं, उधर जाके उनका जो टैक्स सारा पेंडिंग है उनको साथ लेके जा रहा हूँ मैं कि भाई सारा टैक्स भाई पे करो और इसकी जो कॉपी है वो मुझे दो, ताकि मैं अपनी एलडी फाइल के साथ लगा के अपना जो मेरी जो फाइल है वो इजीली जमा हो जाए, उसमें कोई रुकावट ना आए। अभी बस हम पहुंच रहे हैं जिस भाई के साथ हमने जाना है, बस उनको भी रिसीव करना है और रिसीव करके फिर आप उधर हमने निकल जाना है। और बस मैं ये ऑफिस के करीब करीब पहुंच गया हूँ, उधर से बाइक उठाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। जिस भाई ने मेरे साथ जाना था वो जब मैं ऑफिस पहुंचा हूं तो भाई मेरे से पहले जा चुके थे, इसलिए फिर मैं वापस आ गया, अकेला जा रहा हूँ आगे। ऑफिस से हमारी बातचीत हो गई है और अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ घर में मेहमान वगैरह आने हैं तो सामान वगैरह कुछ लेना है। वो बेसिकली बात ये हुई है कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार भाई मुझे क्लियरनेस का जो सर्टिफिकेट होता है ना भाई, मुझे वो चाहिए, ताकि कल को आप ये ना हो कि आप उनसे कुछ डील शील कर लो और बाद में पता चले कि भाई शायद सबको लग के आ गया सारा टैक्स। तो कहता है यार इसमें 2 ऑप्शन होती हैं, एक ऑप्शन ये होती है कि जो टैक्स है एज इट आपने वो जमा करवाना है। मैंने कहा ठीक है, एक तो वो हो गया। और मैंने बोला सेकंड ऑप्शन क्या है, तो उन्होंने बोला सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई टोटल टैक्स इनका बनता है 1 लाख रुपये करीब, जिसमें से 5,000 रुपये होता है एनओसी का और 95,000 का टैक्स है। कहता भाई अगर ये वकील करके केस फाइल करें कि भाई कि हम तो इनके पूरा घर तो हमारे पास ही है, यानी कि ज़ाती रहाइश है सेल्फ, और इसमें हमने कोई भी पोर्शन हमने रेंट पे नहीं दिया, तो कहता है इनका जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, 25,000 बैंक में जमा होगा और बाकी जो पैसे होंगे वो हाफ हाफ कर लेंगे। मैंने कहा हाफ हाफ मीन क्या मतलब है? कहता मतलब ये है कि आधे मैं ले लूँगा और आधे जो एजेंट है जो काम करवा रहा है एजेंट, ठीक है ना, वो ले लेंगे। और फिर वो जो हाफिज़ भाई हैं, हाफिज़ अदील भाई, जो सारी मेरी फाइल वगैरह का सारा जो काम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात, तो कहता है यार शाद भाई आप टेंशन ना लें, आप भाई हैं मेरे, मैं आपका काम सही से करवा के दूंगा। फिर हाफिज़ भाई ने कॉल किया एजेंट को, तो उसने बोला भाई मुझे काम 1 नंबर चाहिए, क्योंकि मेरा भाई है और मेरे अपने घर की बात है और इस पर मुझे कोई 2 नंबर ही नहीं चाहिए। तो उसने बोला चलो ठीक है भाई, हम आपका ना जो टैक्स है ना हम पूरा ही जमा करवा देते हैं, तो ताकि बाद में कोई इशू कोई मसला ना हो। मैंने कहा ठीक भाई इसको पूरा जमा करवाओ, बाद में तो मेरे लिए मसला बन जाएगा और मैं किसको पकड़ूंगा जाके। कहते चले भाई ठीक है, अभी फ़िलहाल बातचीत हो गई है, फाइनल हो गया है, जमा हो जाएगा टैक्स।
अभी जा रहे हैं घर के लिए, मेहमान आ रहे हैं और कुछ सामान वगैरह लेना है, तो कुछ सामान वगैरह लेके फिर इंशाल्लाह जाके आपसे बात करते हैं। 6 बज गए हैं, मेहमानों का वेट हो रहा है और मैंने सुबह सिर्फ नाश्ता किया, अभी तक कुछ नहीं खाया गया ताकि मेहमान आएंगे तो उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन अभी तक मेहमान नहीं आए। उन्होंने बेसिकली आना कश्मीर से और भूख बहुत लगी है। मुशा, आपको भूखी लगी है? मुशा, भूखी लगी है? मुशा को बहुत भूखी लगी हुई है। तो हमने बोला जी वेट, हमने बोला मेहमानों का वेट छोड़ो, जब वो आएंगे तब उनके साथ थोड़ा सा चख लेंगे। अभी चूहे भाग रहे हैं तो भाई खाना खा लें अभी, क्योंकि नाश्ता मैंने किया हुआ है सुबह का और बहुत भूख लगी है इस टाइम ना। जिसे बोलते हैं ना एंड, अभी इस टाइम एंड हुआ हुआ है। अभी खाना खाना है क्योंकि रात को मैच भी है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, सबसे हमारा हैवी मैच ये है। और दुआ है अल्लाह से ताकि आज का मैच पाकिस्तान विन करो न्यूजीलैंड की ना, हमने आहो बाकी रात को खाना खा लें। ये जी भी खाना आ चुका है जी मेरे पास और मेहमान अभी तक आए नहीं हैं, उनमें ज़रा काफ़ी टाइम है और मुझे भाई बहुत सी किस्म की भूख लगी है। ये घर में आज खाने पके हैं जी, ये मटन बनाई है कढ़ाई में और ये पाए हैं और अभी टेस्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल भूख बहुत लगी हुई है, खाना खाते हैं पहले फिर आपसे बात करते हैं। फाइनली मैच शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने टॉस विन किया और पहली बॉलिंग गुड आइडिया, क्योंकि बेहतर जानते हैं। और भाई आज का मैच विन करना, आज का मैच फुल ऑन एंजॉय करना है। जो हम इंडिया से मैच जीते हैं वो बेसिकली हमारा प्रैक्टिस मैच था और हमारा मैच आज है पाक वर्सेस न्यूजीलैंड, और एक ब्लैक कैप से हमने बदला लेना है, इनको हराना है हमने आज। अलग है आज हमने इनको हराना है मैच। चले लेट्स सी, मैच के साथ साथ आपसे थोड़ी गपशप भी करेंगे, देखते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी तक तो पाकिस्तान बहुत सी बारी कर रहा है, आगे देखते अब क्या होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यस, ओ व्हाट अ कैच हसन, व्हाट अ कैच। तो बॉलिंग हो चुकी है और माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। 134 का टारगेट है और इंशाल्लाह हम इसे बड़े आराम से बड़े सुकून से इसे चेस करेंगे और चेस करके भाई इसको बाजू देनी है। मैंने ज़रूर आपको दिखाऊंगा, कसम से मुझे बड़ा गुस्सा इन पे। जितनी सिक्योरिटी हमने इनको दी थी ना, किसी को आज तक हमने सिक्योरिटी नहीं दी, और सिक्योरिटी होने के बावजूद ये भागे थे। इन्होंने पाकिस्तान की इज्जत को दाग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तक पाकिस्तान के सर पे अल्लाह पाक की जात, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आज भाई इनको मैं ऐसी बाजू दूंगा ना, इनको ऐसी बाजू दूंगा ना, आप लोगों ने मुझे गालियाँ नहीं देनी, ठीक है ना। मैं सिर्फ जस्ट फन और गुस्सा निकाला मैंने आज पे इन पे। और वेल बॉलर यार, ग्रीन शर्ट आज कमाल कर रहे हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको नजर बद से बचा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अगेन। और भाई अल्लाह का शुक्र है जी, आज भी पाकिस्तान ब्लैक कैप से विन किया। बेसिकली हमारा टफ मैच था वो आज था इंडिया के साथ, तो हमारा भाई प्रैक्टिस मैच था, वो हमारा मैच नहीं था, हमारा असल मैच था आज, क्योंकि आज हमने इनसे बदला लेना था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बदला लिया। वैसे एक टाइम पे आके ना सांसें रुकी हैं, वैसे सबकी रुकी है ना, आपकी भी रुकी थी लेकिन वो कहते हैं ना भाई, क्रिकेट बाय चांस है, क्रिकेट का कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम भी गेम चेंज हो जाती है। और 10 ओवर के बीच आके और 10 से 15 ओवर तक गेम चेंज हुई है और अच्छी खासी गेम चेंज हुई है। लेकिन भाई पाकिस्तानी है यार, आपको पता है भाई पाकिस्तानी हिम्मत नहीं हारते, चाहे लोगों से गालियां हमें खानी होती हैं, वो तो हम मस्ट हैं, क्योंकि हम गालियां खाए बगैर तो हमें खाना हजम नहीं होता। क्योंकि जब कोई हमें गाली दे रहा होता है ना, दूसरी साइड हम अपना काम करके निकल जाते हैं। तो ये तो हमारी आदत है पाकिस्तानियों की। वैसे आज वेल प्लेड, बड़ा अच्छा खेले पाकिस्तान, और बॉलिंग आउट क्लास हारिस रऊफ ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आज दिल खुश कर दिया हारिस रऊफ ने। लेकिन एक दो चेंजिंग है जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से कौन सी चेंजिंग हो जाएगी, वैसे हम आपस में बात करते हैं। वैसे मेरे ख्याल से फखर की जगह पे हैदर को डालें और हसन की जगह पे धानी को डालें तो परफेक्ट टीम है। वैसे मैं तो ये राय है, आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस वैसे आप लोगों को बताऊँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पाकिस्तान मैच विन करेगा तो मैं बाजू दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश है। लेकिन जो मैंने आपको बोला था सुबह के मेहमान आ रहे हैं, मेहमानों ने आते आते भाई रात के 10 बजा दिए और वो आए हैं, खाना वगैरह खाया और चले गए। जैसे वो आए ना तो उस टाइम मैच पीक पे था, तो भाई सारा मेरा इमोशन तोड़ दिया ना। मैं बस चुप करके घर वालों को बोल रहा हूँ कि 2 ओवर रह गए, 2 ओवर उधर हो जाए फिर मैं नान लेके आता हूँ। तो वो घर वाले कहते नहीं पहले जगह नान लेके आओ। मैंने कहा यार 2 ओवर बस रह गए, मुझे नान मैं फिर ले आऊँगा, आपकी मेरे बने। मैंने बोला बस आप उनको पानी शानी पिलाओ, पानी पीते पीते टाइम लग जाएगा, तब तक मेरे 2 ओवर हो जाएंगे। क्योंकि भाई
मैं नीचे खड़ा हूँ, मेहमान सामने बैठे और मैं उछल कूद रहा हूँ, सारे मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा उन्हें कह रहा मुंडा पागल हो गया, एन पता मुंडे ने बावा देनिया ने न्यूजीलैंड ਨੂੰ। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, आज भी अगेन पाकिस्तान जीत गया। थोड़ा टफ था लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है। और बाकी बस मेरा आज का व्लॉग बस इतना सा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। हंसते रहो ते वसते रहो ते अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान ते जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एंड पे मेरी वही लाइन है, क्योंकि हंसी तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा आ रही है। लोग तो हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।